स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। तो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आज के इस अमेजिंग से कन्वर्सेशन में मैं अपने साथ लेके आया हूँ किसको, आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है। आपने सर को देख ही लिया होगा। तो वी हैव लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत सिसोदिया सर विद अस। प्रशांत सर 2003 में कमीशन हुए इन आर्मर्ड कॉर्प्स। ही इज अ सीडीएस डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर। और सर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, और बताना जरूरी भी है, बिकॉज दिस इज हाउ यू सेट योर रोल मॉडल्स। तो पहली चीज़, सर 2003 में कमीशन हुए हैं। 21 ईयर्स ऑफ सर्विस सर ने आर्मी को दी है। इसके साथ साथ सर ने यूएन में भी सर्व किया है, लेबनान में, और राजस्थान में सर का टेन्योर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में सर का टेन्योर रहा है। इसके साथ साथ सर ने हाई एल्टीट्यूड में लद्दाख में भी सर्व किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर इज एन एविड ट्रैवलर। 33 कंट्रीज ही हैज ट्रैवल्ड। वो बात करेंगे सर से कौन कौन से देशों में सर गए हैं। सर इज अ पार्टी सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर एज वेल एज। सर को जो है फिटनेस और न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सर को आपने लिंक्डइन पे अगर फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप सर को प्लीज़ फॉलो करो। बहुत सारा कंटेंट सर अमेजिंग से डालते हैं फिटनेस से रिलेटेड। इफ़ यू आर समवन हु इज अ फिटनेस फ्रीक, प्लीज़ फॉलो प्रशांत सर। अपार्ट फ्रॉम दैट सर के पास 15 डिप्लोमाज हैं रिलेटेड टू आपका फिटनेस, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट साइंस एंड लो कार्ब न्यूट्रिशन को लेके। तो ये था प्रशांत सर के बारे में। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू होस्ट यू एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप आए, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू। तो सर जैसा कि इतने सारे अचीवमेंट्स एंड वो कोई मतलब इसमें शौक तो है नहीं, मतलब एवरी सीनियर ऑफ माइन फ्रॉम द फौज सबका यही हाल है। मतलब यू गाइस आर कि यार कैसे कर सकता है एक आदमी इतने से जीवन में, आप लोग कैसे मैनेज कैसे किया सर इतने सारे अचीवमेंट। यू हैव बीन एन ऑफिसर योरसेल्फ। वो तो जो आर्मी लाइफ है वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप सेकेंडरी करियर में कर रहे हो आफ्टर जो लिविंग द आर्मी, पहले मैं उसी से चालू करूंगा, देन आई विल कम टू योर बैकग्राउंड कि ये थॉट कैसे आया कि यार फिटनेस में कुछ करते हैं अपन। देखो, आर्मी और फिटनेस ये इंटर रिलेटेड है। राइट सर। एंड बिना फिटनेस के आर्मी का मेरे ख्याल से कोई खास रोल है नहीं। हाँ। सो कई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और किस चीज़ में जाना चाहते हैं। सो 2017 में मेरे एक क्लोज सीनियर थे, जब मैं हाई ऑल्टीट्यूड में पोस्टेड था, उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज अ फिट पर्सन, देखने में फिट थे, नॉर्मल पैरामीटर्स सब ठीक थे, बट ही सफर्ड अ हार्ट अटैक। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड ड्वेलिंग इनटू इट कि जब बंदा देखने में फिट है, सब कुछ ठीक है, तो क्यों ये चीज़ें होना शुरू हुई। देन एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी, ऐसे करते हुए देन आई गॉट इनटू इट। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, सर्टिफिकेशंस करना शुरू करी, एंड जब मेरी 21 ईयर सर्विस हो गई, देन आई रियलाइज्ड कि आई वांट दिस एज माय सेकंड करियर। आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट पीपल शुड बी हेल्दी। तो ये नोबल स्टार्ट मुझे लगा, जो आफ्टर माय मिलिट्री सर्विस आई कुड हैव डन। अमेजिंग सर। तो कुछ इंस्टेंस ऐसा हुआ जिसने आपकी पूरी मतलब लाइफ की ट्रैजेक्टरी को ही चेंज कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। एंड यू आर डूइंग गुड एक्चुअली इन दैट। मैंने देखा आपने जिम भी खोला हुआ है। हाँ जी। तो सर ने मुझे बताया सर का जिम भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुछ तो है, मतलब लाइफ में कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी ट्रैजेक्टरी पूरी चेंज हो जाती है। यू हैव डन योर बिट फॉर द कंट्री एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस टू द नेशन सर। अब मैं चालू करूंगा, अगला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि एज यू हैव बीन वाई आईएमए डायरेक्ट एंट्री, आपने सीडीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, इंग्लिश जी के मैथ वही जो पेपर अब बच्चे देते हैं आपने भी वही क्वालिफाई किया है। हाँ जी। तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू जॉइन द आर्मी उस जमाने में? 2003 गॉट कमीशन। तो उस क्या मोटिवेशन रहा कि यार मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है? See, my father was in the army. His father, that is my grandfather, was also in the army. तो
बचपन से ही मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं और कुछ करूँगा। मेरा एम बिल्कुल क्लियर था कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है। एंड जो भी मैंने किया स्कूल में, कॉलेज में, मेरा एम एक ही था कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है। और मैं बहुत कॉन्शियस था कि एक लाइफ है, उसमें यू शुड डू व्हाट यू वांट टू डू। एंड मोर ओवर जो एनवायरनमेंट था, बचपन से आपने देखा था पीपल वेयरिंग यूनिफॉर्म, पीपल डूइंग थिंग्स फॉर द कंट्री, तो वो एक लाइफ थी जो मैं जीना चाहता था। एंड दैट इज व्हाई आई हैड ओनली वन एम, वन सोल एम, कि मुझे आर्मी में जाना। सर पढ़ाई में कैसे थे आप? मतलब आपने सीरियस पेपर में निकाल दिया, एक बार में निकाल दिया है। हाँ, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? मैंने बीकॉम ऑनर्स करी है मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, DU? DU। एंड इंसिडेंटली आई डिड क्वाइट वेल Okay. इन बीकॉम ऑनर्स। बट जब तक मेरा रिजल्ट आया था फाइनल ईयर का, तब तक मेरा एसएसबी ऑलरेडी थ्रू हो चुका था। तो लोग मुझे बोल रहे थे, यार आपके इतने अच्छे मार्क्स है, आपको फाइनेंस फील्ड में ही कुछ हाँ, करना चाहिए। DU में प्लेसमेंट्स बड़े अच्छे हैं। बट देन फिर एम Aim बहुत बहुत क्लियर था कि क्या करना है। तो जो भी बच्चे सर को देख रहे हैं ना, तो अगर तुम ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि सर फाइनल ईयर में रहते रहते कैसे करेंगे, तो सर ने फाइनल ईयर में ही पेपर भाई पास किया है। तो जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि सर ने फाइनल ईयर में पेपर पास किया है, फाइनल ईयर में रहते रहते ही सर ने जो है सब कुछ किया है। तो इफ यू आर समवन हु इज बेसिकली लुकिंग फॉर गाइडेंस, यू कैन कम टू मी। रिटन एग्जाम निकालो, फाइनल ईयर इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर। अच्छा सर, ये हो गया एक चीज़। अगली चीज़ के बारे में, जैसे रिटन आपका निकला, जब आपके साथ के लोग करियर को लेके कंफ्यूज थे, तो उस टाइम पे आपका सेटल्ड था सब कुछ। एसएसबी आप जाते हो, यू हैव बीन टू 20 एसएसबी भोपाल, आप रिकमेंड हुए भोपाल से। तो एसएसबी का कुछ ऐसा किस्सा है मतलब आपके साथ जो हुआ, जो आपको आज तक याद है? यू आर अ फ्रेशर, यू वाज अ फ्रेशर अटेंड में रिकमेंड हो गए थे, बिकॉज आपका वो ब्रांड वाला बैकग्राउंड भी था। हाँ, देखो कहीं ना कहीं तो आप टेलर मेड होते ही हो उस Yes, चीज़ के लिए, हाँ। वो हेल्प करता है। बट ऐसे इंस्टेंसेस तो बहुत थे। हम जब गए तो कई लोग होते हैं जो 8-8 10-10 बार एसएसबी दे चुके होते हैं, राइट। और वो आपको बहुत ज्ञान देते हैं कि आप खाना भी खा रहे हो तो लोग आपको देखते हैं, हाँ। आप नहाने भी जाते हो तो लोग देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। बट एसएसबी की एक चीज़ है, वो आपके दे कैन लुक थ्रू यू। आप उनको बना के नहीं दिखा सकते जो आप नहीं हो, जो आप हो वो पहचान लेंगे। तो मेरा एसएसबी का जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा ही अच्छा कह सकते हो। एंड इंसिडेंटली मुझे इंजरी हुई थी मेरे एसएसबी के दौरान। एक वहाँ पर ऑब्स्टिकल टेस्ट होता है, उसको टाइगर लीप बोलते हैं शायद। तो उसमें जब मैंने जंप किया तो मैं रोप को ढंग से पकड़ नहीं पाया और मैं स्लाइड कर गया, और मेरे पूरे उंगलियां छिल गई थी। तो मैं वो 10 ऑब्स्टिकल्स का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट कर नहीं पाया था। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि शायद इसकी ये वजह से कंप्लीट ना करने की वजह से recommend हो। मैं ना रिकमेंड हूँ। बट अब मुझे जो लगता है कि जब मैं पहली बार गिरा था रोप से, उसके बाद आगे ना जाके मैं दूसरी बार फिर चढ़ा और मैंने फिर वो रोप पकड़ी। शायद इसकी वजह से मेरे 10 ऑब्स्टिकल नहीं हो पाए, लेकिन ये कोई क्वालिटी थी जो वो देख रहे थे जो उनको उस टाइम नजर आई। तो ये एसएसबी जो है बहुत ही फेयर गेम है। आप किसी को कुछ दिखा नहीं सकते उसमें, जो आप हो वो देख लेंगे। सर एक चीज़ आती है इससे, मतलब रिलेट करती हुई मेरे दिमाग में, एंड आप उसको थोड़ा सा करेक्ट करना है, फ्रेम रॉन्ग। क्या मैनिपुलेट कर सकता है बंदा जाके एसएसबी में असेसर को? बिल्कुल नहीं, कोई चांस? बिल्कुल नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे से एसएसबी में जो मेरे जो असेसर थे, उन्होंने पूछा आपके शौक क्या क्या हैं। तो मैंने बोला मुझे रॉक मेटल म्यूजिक सुनने का शौक है। और मुझे लगा इनको क्या पता होगा रॉक और मेटल। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कॉलेज के बैंड का ड्यू का तो बड़ा अलग ही रहा। कॉलेज के बैंड का वोकलिस्ट। हाँ। तो उन्होंने मेरे से बोला आप क्या क्या सुनते हो। तो हम्म। मैंने बताया आयरन मेडन, मेटालिका, गन्स एंड रोजेस। उन्होंने 4 सवाल मेरे से गन्स एंड रोजेस पे पूछ लिए। He was aware. He was aware. तो that was a wake up call कि आप जो हो वो पहचान ही लेंगे। ज़्यादा मतलब वहाँ पे स्मार्टनेस नहीं दिखानी। नहीं दिखा सकते आप, वो बहुत स्मार्ट है। नहीं, ये बात तो है सर। तो जो भी बच्चे हैं वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं भाई सबको बता देता हूँ
कैमरे में देख के मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज तुम याद रखना कि यू जस्ट कैन नॉट बी फूल देम। पागल नहीं बना सकते, जो हो आप वो रहो, स्टे ऑनेस्ट यार, दिस इज व्हाट आई टेल देम सर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज स्टे ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यहाँ पे प्रशांत सर ने इस चीज को वेरीफाई भी किया है। प्रशांत सर आप एसएसबी गए, आपने जर्नी एंजॉय करी, यू गॉट इंजर्ड इन योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, पर जो आपने जो क्वालिटी दिखाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने वो चेक करी कि यार ये बंदा डिटरमिन्ड है, he never gives up actually, वो आपने वहाँ पे शो किया इस वजह से। एंड देन और भी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने साइड टेस्ट दिया या इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ पूछा, तो वो तो आपका क्लियर था कि यू वाज फ्रॉम फौजी बैकग्राउंड, कि यार ये लीगेसी भी है अपना, एक फैमिली बैकग्राउंड भी है, प्लस मेरा पर्सनल एम भी है कि मुझे ज्वाइन करनी है फौज। कुछ और भी रीजन था क्या इसके अलावा? जैसे आप आर्मर्ड कोर के ऑफिसर हो एंड यू आर द फर्स्ट ऑफिसर ऑन माय सोलो फ्रॉम एडी कॉर्प्स, तो ऐसा कुछ था उस जमाने में कि ये एक और कोई रीजन अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने दिया जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ यू मेड थ्रू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली? आई वाज ऑनेस्ट एंड व्हाटएवर दे आस्क्ड मी आई रिप्लाइड ऑनेस्टली। अगर कोई चीज़ जो मुझे नहीं पता थी, मैंने उनको बताया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे टाइम दोगे तो मैं पता करके ज़रूर आपको बता सकता हूँ। यू कैन नॉट गिव अप। राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे आर लुकिंग फॉर अ गाय हु डज नॉट गिव अप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो होनी चाहिए। आप डीयू से हो सर, डीयू का अलग ही माहौल है। अभी तो हम 2024 में, तो मेरे पास डीयू के स्टूडेंट्स हैं, मेरे बैच में बच्चे पढ़ाता हूँ, तो जैसा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे यू हैव स्टडीड इन दिल्ली, तो दिल्ली के बच्चों को मेनली, जो बच्चा दिल्ली के मेंस में, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द किड्स हु आर वाचिंग आवर पॉडकास्ट कि कम्युनिकेशन स्किल पे इन लोगों को कितना काम करना चाहिए? एक छोटे भाई की तरह अगर मैं अपने बड़े भाई से पूछूँ, इफ आई आस्क शांत कि सर जो बच्चे डिफेंस का सपना देख रहे हैं, whosoever is aspiring to become an officer in armed forces, what would you suggest them कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलना जिसको कहते हैं ना, अपनी बात को सामने वाले के लिए रख पाना, वो भी अंग्रेजी में, वो कितना जरूरी है? अगर आप अपने सर्विस करियर को भी देखो या फिर आप उस जर्नी को भी देखो जब आप एक एस्पिरेंट हुआ करते थे। देखो, अपनी बात रखना और सही तरीके से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज का मीडियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एसएसबी में वो एक और चीज देखते हैं कि ये जो जिसको हम असेस कर रहे हैं ये क्या बन सकता है। आप क्या हो वो एक चीज है, राइट, लेकिन आप में क्या कैपेबिलिटी है कि आप एक ऑफिसर बन सकते हो। आप एक ऑफिसर बन के जो टास्क, जो आर्मी ऑफिसर के काम है वो आप कर सकते हो, वो ये देखना चाहते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओके। लेकिन आप अपना पॉइंट सही तरीके से रख सकते हो, वो मैटर करता है। आप फंबल ना करो, आपकी फ्लुएंसी ठीक हो। फ्लुएंसी भी इतना ज़रूरी नहीं, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए और आप कन्वे सही तरीके से कर सको। थॉट्स का जो क्लैरिटी है वो होना चाहिए। बिल्कुल। गॉट इट सर। तो अब मैं आता हूँ एक सवाल की तरफ जो इसी चीज़ से रिलेट करता है कि व्हाट वुड यू सजेस्ट, जैसे आपने एसएसबी के लिए जब आप गए थे, अभी हम पहले एसएसबी वाले पार्ट में ही हैं, देन वी विल मूव ऑन टू योर सर्विस लाइफ। जब आप एसएसबी के गए थे आप, तो कुछ आपने कोई कोचिंग वगैरह करी थी, ऐसा कोई गाइडेंस, कोई मेंटरशिप आपने ली जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ वहाँ पे? एक तो मेरे फादर काफ़ी हेल्पफुल है इस चीज़ में। उन्होंने मेरे को काफ़ी हद तक तो गाइड कर ही दिया था। तो इसके अलावा मैं एक बार किसी से मिलने गया था जो कोचिंग कंडक्ट करते हैं, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरे फादर को एक चीज़ बोली थी, इनको कोचिंग दिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे हो जाना चाहिए। तो आई थिंक कोचिंग जो है आपको रिफाइन कर सकती है। जैसे आप बोल रहे हो अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करना और ये सब, उसमें रिफाइनमेंट ला सकती है। कोचिंग में कई चीज़ें हैं जैसे ग्रुप टास्क वगैरह, उसकी आपको कोचिंग देती है, क्योंकि वहाँ पर जाके आदमी को एकदम सब कुछ समझने में शायद इशू आ सकता है। तो कोचिंग आपको प्रिपेयर तो ज़रूर कर सकती है। राइट। तो मैं यहाँ पे जैसे प्रशांत सर की बात को ही थोड़ा सा ऐड करके बोलूँगा कि यस, यू शुड प्रिपेयर। अगर आपको लगता है कि हाँ यार कहीं कमी है मेरे को, तो
आप तैयारी करके जाओ, बेहतर है आपकी। आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग कि आप तैयारी करके जाओ पहले से, ताकि जब आप एक्चुअल सिनेरियो में हो तो बिल्कुल वहाँ पे आपको फर्जी बिल्कुल ना दिखाना पड़े अपने को। बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी से फ़र्क बहुत पड़ता है। फ़र्क स्पेशली उनको जिनको एसएसबी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनके लिए, क्योंकि एक अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा अटेम्प्ट होता है, फ्रेशर अटेम्प्ट जो होता है, क्योंकि उसमें ना आपके कोई प्री कंसीव नोशन होते हैं और ना असेसर के। वैलिड पॉइंट है सर, ठीक है, गॉट इट सर। तो अभी हम एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक एंड देन सर से वापस जुड़ते हैं, और स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। मैं आपसे जुड़ता हूँ वापस से। हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर में विद प्रशांत जसोटिया सर। लेफ्टिंग कैनल प्रशांत जसोटिया सर। सर दिस इज एन अमेजिंग कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग। एंड अभी जैसे हमने लाइफ की, आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में जाना, यू स्टार्टेड फ्रॉम DU, आप बीकॉम ग्रेजुएट थे, CDS आपने निकाला, फर्स्ट अटेम्प्ट में यू वेंट थ्रू जॉइन द आर्मी एंड आप एक आर्मड कोर ऑफिसर हो। तो मैं सर्विस लाइफ की तरफ थोड़ा सा जाना चाहूँगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट योर पासिंग आउट परेड कि, और थोड़े से किस्से, जैसे मेरे को बच्चे बड़ा पूछते हैं, बहुत सारे मेरे बच्चे जब अकेडमी जाते हैं तो वो मेरे से ये पूछते हैं कि आप डी ऑफिसर हो, डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर हो, तो आप थोड़ा सा इस पर एम्फेसिस डाल के बताना कि एकेडमी जाते टाइम, क्योंकि एकेडमी में रगड़ा पट्टी तो होती है, इंजरी भी बच्चों को बहुत होती है, क्या चीज़ों का ध्यान रखें बच्चे कि बिना इंजर हुए बड़े आराम से पास आउट हो जाए एटलीस्ट। जो ट्रेनिंग है ना आर्मी की, बहुत साइंटिफिकली डिवाइस्ड है, राइट, बहुत साइंटिफिकली एंड फिजिकली। कोई भी आदमी जिसके हाथ पैर सही सलामत हैं वो ट्रेनिंग वो कर सकता है। प्रॉब्लम आती है मेंटल मेकअप किसी का अगर कमज़ोर है तो वो आर्मी की ट्रेनिंग नहीं कर सकता। रगड़ा जैसे आप बोल रहे हो, रगड़ा आर्मी का पार्ट एंड पार्सल है। आफ्टर सम टाइम आप रगड़ा एंजॉय करना शुरू कर देते हो एंड यू रियलाइज, जब आप अभी आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ सर्विस, जब मैं रिटायर हुआ हूँ, PMR लिया है, मेरे पोस्टमेट्स अब भी मिलते हैं तो हम बातें उसी टाइम की करते हैं, उसी रगड़े की करते हैं जो जब हम साथ थे। तो ये चीज़ें आई थिंक उस टाइम जो होती हैं, इवन रगड़ा जो सीनियर्स करा रहे हैं, दैट इज अगेन विद एन एम। बिना एम के ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं होता। तो क्या एक कहावत है ना सर, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। बिल्कुल, और फौज के लिए तो बिल्कुल सही कहावत है। और अभी मुझसे पूछो आपको मेरे को कौन इंस्ट्रक्टर मुझे सबसे ज्यादा याद है या कौन सीनियर सबसे ज्यादा याद है, जो सबसे वही है जिसने सबसे ज्यादा रगड़ा है। नहीं, ये तो है, अच्छी चीज़ें हम याद नहीं रखते, पर हम जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कहीं पे किसी ने बजाया है, कहीं रगड़ा दिया है, तो वो हम याद रखते हैं। दैट इज, हम लोग बुरी चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, और वो बुरी चीज़ें नहीं, वो एक्चुअली में एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत सारे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ट्रेनिंग में, बिकॉज वो सोचते हैं कि ये मेंटली बहुत ज़्यादा ग्रूलिंग हो रहा है। बट ट्रेनिंग इन आर्म फोर्सेज इज लाइक सच कि बिना रीजन के कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग, आप प्लीज आप करेक्ट करिएगा कि मेंटल मेकअप बनाने के लिए ही रगड़ा दिया जाता है एकेडमीज में। मैंने वही बताया ना, फिजिकली जो भी सही सलामत है वो ये चीज कर सकता है। वेयर पीपल लूज इट इज मेंटल मेकअप। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आपकी बॉडी कुछ भी कर लेगी। तो उस मेंटल मेकअप को कैसे बनाया जाए? अगर एक जनरल एस्पिरेंट है जो ज्वाइन करने के बारे में सोचा है कि चलो यार मेरे को फौज ज्वाइन करनी है, कम वॉर्ड में मेरे को कमीशन ऑफिसर बनना है, ट्रेनिंग में कैसे भी करके मैं निकालूंगा, पेपर में पास कर चुका हूँ, तो मेंटल मेकअप को कैसे? देखो, पहला मेंटल मेकअप तो आपका एसएसबी में ही चेक हो जाता है। एसएसबी में इट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर दे सी कि ये मेंटली फिट है, मेंटली ये वो बन पाएगा जो ये बनना चाहता है या नहीं। सो जो इनटेक एकेडमी में आता है वो पहले ही फिल्टर होके आता है, इसलिए बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंटेज होती है कोई फौज छोड़ के या ट्रेनिंग छोड़ के जाए। अदरवाइज जनरली सब लोग जो एसएसबी क्लियर करके आते हैं वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। गॉट इट सर। तो भाई मेंटलिटी अपनी अच्छी रखनी है, मेंटल मेकअप बना के रखो। सोच में ही है सब कुछ। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप फिजिकली
के साथ साथ मेंटल मेकअप पे भी काम करते हो, आप डरते नहीं हो, आपके अंदर करेज है, डिटर्मिनेशन, जो कि ऑप्शनल लाइफ क्वालिटीज़ भी होती हैं, तो आप सर्वाइव कर जाओगे ट्रेनिंग में, ऐसा कुछ हार्ड टास्क नहीं है। एंड हर साल कितने सारे लोग पास आउट होते हैं अकेडमी से एज एन ऑफिसर, तो वो भी कर ही रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। अब सर मैं मूव करूँगा मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, अपना एक इंस्टेंस बताना चाहूँगा। 19 SSB इलाहाबाद, CDS डायरेक्ट एंट्री, मार्च 2017। माई अंकल वॉज इन आर्मी, ही वॉज इन कोर ऑफ EME। तो EME वालों की भी काली यूनिफॉर्म है और AD कॉप्स वालों की भी काली यूनिफॉर्म होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्मर्ड कोर्प्स की। तो मेरा इंटरव्यू ऑफिसर वाज आस्किंग मी कि अच्छा चल ये बता कि विच सर्विस और कोर यू वांट टू ज्वाइन। तो डायरेक्ट एंट्री थी सर, टेक में तो EME में तो जाने का ऑप्शन ही नहीं था। मैंने कहा कि सर फर्स्ट चॉइस वाज ऑब्वियसली EME बिकॉज माय अंकल वाज इन EME कॉप्स, सेकंड चॉइस वुड बी दिस आर्मर्ड कॉप्स। वाई आर्मर्ड कॉप्स? कि सर मुझे टैंक्स पसंद है। तो फॉर्चुनेटली आप आज आए हो तो उस बारे में काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं। तो आर्मर्ड कॉप्स की तरफ जैसे आपने बताया कि आपके वहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहे थे, उन्होंने आपको इंस्पायर कर दिया कि आप AD में जाओगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा सर। देखो, जो आपके IMA में प्लाटून कमांडर्स, कंपनी कमांडर्स होते हैं, वो आपके रोल मॉडल्स होते हैं। राइट। और आप उनको देख देख के आप चाहते हो कि आप उनको एमुलेट करो। तो मेरे जो एक प्लाटून कमांडर थे वो आर्मर्ड कोर के थे, एंड जब भी वो आते थे, उनका चलने का तरीका, बात करने का तरीका, गाड़ी से उतरने का तरीका, हम लोगों से डील करने का तरीका, वो मुझे लगता था बाकी सब लोगों से अलग है। और मुझे अंदर से ये फील आती थी कि इनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। एंड ये एक मोटिवेशन था। सेकेंडली, मेरे फादर सिग्नल्स में थे, तो सिग्नल्स में जो रेजिमेंटेशन है वो बहुत कम है। मतलब अगर आज आप इस यूनिट में हो, थोड़े टाइम बाद आप किसी और यूनिट में जा सकते हो, तो आप चेंज करते रहते हो। मेरा आर्मर्ड कोर में रेजिमेंटेशन होती है। आप अगर एक बैच आपने पहन लिया, तो आप उस बैच के साथ पूरी अपनी सर्विस लाइफ, और इनफैक्ट इवन आफ्टर रिटायरमेंट यू आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली। राइट। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी। सबसे कूलेस्ट पार्ट क्या लगता है? टैंक चलाना, जैसे अपने पास अर्जुन है, T-72, T-90 विस्मा, ये सारे टैंक्स हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट कूलेस्ट पार्ट, अगर हम जैन जी की तरह बात करें तो, कि व्हाट इज द मोस्ट कूलेस्ट पार्ट बीइंग एन ऑफिसर हु इज इन आर्मर्ड? सी, हर किसी का कूल पार्ट तो इंडिविजुअलिस्टिक होगा, बट द मोमेंट आप टैंक पे चढ़ते हो और टैंक स्टार्ट होता है, जब आप उस कमांडर कपोले में बैठे होते हो, तो आप दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हो। तो मेरे लिए तो उस टैंक पे चढ़ के उसमें बैठना ही मेरे लिए सबसे कूलेस्ट पार्ट था। उसमें एक ना ऐड भी आता था, आपने अगर देखा हो वाला ऐड, कि इंजन नॉइज इज डेफनिंग, ऐसे करके एक ऐड था, आर्मर्ड के ऑफिसर्स थे उसमें, रियल ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी का कमर्शियल आया था। तो उस टाइम में हम लोग SSB दे रहे थे, तो उसने मेरे को बड़ा इंस्पायर किया था सर। तो यस, every core and every arm has its Absolutely. specific set of unique characteristics, and obviously AD तो बहुत बड़ी है सर। एंड अगर मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पे जाऊँ कि हमारी AD कितनी बड़ी है एक्चुअली में, और क्या क्या वेपन्स हैं, जैसे बच्चे देखते हैं कि सर आए थे, सर ने क्या किया उस दौरान अपने टेन्योर में, तो क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन AD? See, अभी जितने भी लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं वो सब हैं हमारे पास, एंड आई थिंक बताने से अच्छा ये जब डेमोज वगैरह होते हैं वहाँ जाके देखना ओके अलग फील देगा। तो मैं तो जितने बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, ये काफ़ी डेमोज होते हैं आजकल, काफ़ी फेमिलराइजेशन विजिट्स होती हैं, इनको ट्राई करना चाहिए, चाहे स्कूल से चाहे कॉलेज से, ये फेमिलराइजेशन विजिट्स पे जाएं और देखें कि हमारे पास क्या है। ओके। तो भाई आप लोग जो आर्मी के जो कैंप्स वगैरह लगते हैं, आर्मी ये करती है ये चीज़ें, तो आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं सर कि आपने सर्व किया है लगभग 21 साल, मोर देन 2 डिकेड्स ही हो गया सर। तो व्हाट वर द चेंजेस दैट यू हैव फेल्ट एज अ जस्ट अ एस्पिरेंट जो कि SSB जा रहा है, ब्रैड था,
ऑफिसर बन गया और 20 साल के बाद एक टेन्योर्ड ऑफिसर आप बन जाते हो, तो क्या चेंजेस आपने अपनी पर्सनालिटी में देखे व्हेन यू केम आउट ऑफ द आर्मी? व्हाट डज द आर्मी गिव यू? Army gives you everything. There is nothing which army does not give you. Be it mental satisfaction, job satisfaction, everything which you require, army gives you. And to be very honest, I retired 2 months back. तो अभी तो I still consider myself in the service. So, but yes, army gives you everything. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगता है कि ये अगर होता मेरी लाइफ में तो शायद और बेटर होता। आप जो करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया मैं पार्टी सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हूँ, तो स्कूबा डाइविंग भी मैं करना चाहता था और मुझे आर्मी ने ही स्कूबा डाइविंग करवाई। तो आप जो करना चाहते हो, जैसे एडवेंचर चाहते हो, आपको मौका पक्का देगी। तो जो भी बच्चे, थोड़ा सा मैं कैमरे की तरफ आके बोल दूँ, आर्मी तुम्हें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? बिकॉज आर्मी गिव्स यू अ लाइफ, इट गिव्स यू एवरीथिंग, एंड प्रशांत सर इज एन रियल एग्जाम्पल। तो आप ज्वाइन करो आर्म फोर्सेस, एंड आपको आर्म फोर्सेस की जर्नी में कहीं मदद चाहिए तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आई कैन हेल्प यू क्रैक योर एनडीए रिटन, सीडीएस रिटन, एफकैट रिटन और कोस्ट गार्ड के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई सा भी रिटन एग्जाम आप आके मेरे से पढ़ सकते हो। और मेरे से कनेक्ट कैसे करना है वो तुम लोग जानते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। 21 साल मार्वलस करियर, देन आप फिटनेस में आ गए। एक सवाल बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट फिटनेस वाला पार्ट, जो कॉमरेडरी है, जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में मैंने 7 साल काम किया है, अभी आप भी उसी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आ चुके हो। कॉमरेडरी के बारे में आपके क्या विचार है सर? ब्रदरहुड, कॉमरेडरी इन आर्मी, व्हाट वुड यू वांट टू टेल अस अबाउट दैट? मैं तो बस एक सेंटेंस में कवर कर सकता हूँ कि व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू पुट हिज लाइफ इन डेंजर ऑन योर कमांड, इससे ज़्यादा तो कमराडरी की डेफिनेशन हो नहीं सकती। वी बिलीव इन ईच अदर, वी रब शोल्डर्स टुगेदर, वी आर वन। Actually, unless and until one comes and sees it for himself or herself, ये फीलिंग जो है वो बहुत मुश्किल है बयान करना। कोई ऐसा इंस्टेंस जो कि आपको आज तक याद हो ब्रदरहुड से रिलेटेड? ऐसे बहुत जस्ट एक मतलब जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग पे छाप छोड़ जाते हैं ना, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। मैं असम राइफल्स में था, हाँ, मणिपुर में। तो वहाँ जंगल, वेदर, बारिश होती रहती है, लीचेस वगैरह बहुत बहुत कॉमन है। आई थिंक इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, जो लोग आपको फील कराते हैं, आपके ट्रुप्स, और जैसा आप अपने ट्रुप्स के साथ बिहेव करते हो, आई थिंक वो जो चीज़ है वो कहीं और हो नहीं सकती। स्मॉल एग्जाम्पल कि मैं असम राइफल्स में गया था, मैं वहाँ नया था, और जो ट्रुप्स हैं असम राइफल के वो काफ़ी सालों से वहीं होते हैं। राइट सर। सो दे टेक इट अपॉन देमसेल्व्स कि साहब अभी नया आया है, उनको इस जगह के बारे में इतना मालूम नहीं है, तो दे इंश्योर कि जब आप नए हो, दे टीच यू एवरीथिंग एंड दे ट्राई एंड कीप यू आउट ऑफ योर हार्म्स वे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही कहीं और आपको देखने को मिले। कहते हैं ना कि he ain't heavy, he is my brother। Absolutely। तो वो सेइंग जाती है that you can feel when you guys cannot feel it। I'm sitting along with sir, तो whenever I meet my friends also who are serving, हम लोग SSB में साथ होते थे, कभी रिटन एग्जाम साथ में दिए, I was not able to join, these guys are serving, तो वो चीज़ रहती है सर, उनके अंदर चेंजेस हैं। And then the way these guys speak, the way these guys behave, you can feel it कि ये बंदा मरने मारने पे आ जाएगा अगर भाईचारे की बात है। तो that is how the army basically molds you, and इसीलिए आप सभी को I would say to all the youngsters कि that is why you should consider joining the armed forces। See, it is one of the best profession
एंड कोई मुझसे अगर पूछता है तो मैं ये बोलता हूँ अगर अगले जन्म में फिर भगवान ने मौका दिया इंसान बनने का तो आई विल मेक द एग्जैक्ट सेम चॉइसेस जो मैंने इस बार बनाई। मेरा तो फिक्स है। मैं तो भाई फिर से आर्मी ज्वाइन करने वाला हूँ इस बार सर। इस जन्म में तो खैर बहुत प्रयास किए, नहीं हुए, बट आई एम डेफिनेटली अमेजिंग करियर, अमेजिंग लाइफ दैट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर गिव यू। तो ये था हमारा पार्ट 2 सर के साथ, और आगे के कन्वर्सेशन में हम सर से बात करने वाले हैं फिटनेस के बारे में। यू नो आर्मी मीन्स फिटनेस एंड सर इज एपिटोम ऑफ फिटनेस। सर फिटनेस को लेके पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो चुके हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे जुड़ूंगा अगले पार्ट में हमारे पॉडकास्ट के। तब तक आप एंजॉय करो ये पॉडकास्ट और कमेंट करके बताना कि क्या सबसे अच्छी बात आपको लगी। इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में। एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी। जय